तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अल्फा बीटा एंड गामा वर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं, या कहें तो एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं जो कि है हमारा एडिटिंग या एरर डिटेक्शन। जहां हमको एक पैराग्राफ दिया होता है या कुछ लाइंस दी होती है, हमें कहा जाता है कि इसमें से कुछ गलतियां निकालो। अब हम सब बच्चों के साथ क्या होता है, भाई हमें इंग्लिश लिखनी नहीं आती, इंग्लिश ढंग से बोलनी नहीं आती। अब हम भाई इतने बड़े कहां से हो जाएं कि हम उसमें से गलतियां निकाल ले। इतने बड़े तो हम अपना इंग्लिश का लेवल मानते ही नहीं है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हम अपने आप को मानते ही नहीं है कि हम तो ये एडिटिंग कर सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूं, ऐसे वो पॉइंट्स लेके आया हूं जहां आपको गलतियां जरूर मिलेंगी। एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप सोचिए, अगर आप 100 लोग हैं और आपसे कहा जाए कि इनमें से एक बंदा, इसका नाम ये है, आप उसको ढूंढ के लाइए। अब आपको 100 लोगों से जाके पूछना पड़ेगा कि आपका नाम ये है, कि आपका नाम ये है, कि आपका नाम ये है। सो वही हमारी तरह होता है गलती, एरर। हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारा एरर कहाँ है, हम पूरे पैराग्राफ में ढूंढते रह जाते हैं। अब सेकंड केस लेते हैं। मैं अगर आपको बता दूं, उन 100 लोगों में से आपको जिसे ढूंढना है वो एक लड़का है, उसने रेड कलर की शर्ट पहनी है, उसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी है और ब्लैक कलर के शूज पहने हैं, और उसका नाम ये है। सो आप इजीली जो भी रेड कलर का लड़का दिखे, रेड टी शर्ट या शर्ट में जो आपको लड़का दिखेगा, आप उससे जाके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो वही ट्रिक आज हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। मैं आपको वो पॉइंट्स बता दूंगा जहां पर आपको गलती ढूंढनी है, वहां पर आप सिर्फ उस सेक्शन में जाके ढूंढिए। सपोज मैं अभी आपको धीरे धीरे सारी चीजें पॉइंट के साथ साथ समझाता जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट्स बताने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जो पूरा डायग्राम मैंने बनाया है ना, ये ऐसे टाइम पास या फिर बोर्ड को सजाने के लिए नहीं बनाया है। ये मैंने आपको इसीलिए बनाया कि आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए आपकी एडिटिंग को शुरू करने से पहले। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता है तो वेरी गुड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस वीडियो में थोड़ा सा उनका क्विक रिवीजन भी कर लेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक या हमारा पहला पॉइंट है जो हमें याद रखना है एरर डिटेक्शन के टाइम पर, वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, जिसमें हमें काफी ज्यादा दिक्कत भी होती है। हमें यही नहीं पता होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लगेगी या फिर सिंगुलर की लगेगी। अगर हमारा सब्जेक्ट दे है तो उसके साथ में आर लगाऊं या इज लगाऊं। सो ये सब हमारी कंफ्यूजन होती है। आपको ये याद करने में बहुत दिक्कत होती है ना, उसके लिए आज मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। सपोज देखिए, मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख रहा हूं। डज, इज, हैज, डू, डू ए, आर, हैव और हैड। सो ये है हमारी सिंगुलर वर्ब और ये है हमारी प्लूरल वर्ब। अब आप इनको याद करो भाई, ये तो हम बुक से भी पढ़ते हैं। आपने क्या ट्रिक बताई, आपको मैं ट्रिक यहां बताता हूं। देखिए, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर डज, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर इज, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर हैज। सो जिनमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब में पीछे एस दिखेगा, समझ जाओ आपकी सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब किसके साथ लगेगी, सिंगुलर के साथ, जो है हमारे ही, शी और इट। सो हमारे ही, शी, इट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, और जो भी हैं दे, यू, अस, वी, जो भी हैं आपके, उन सब के साथ हमारी प्लूरल वर्ब लगने वाली है। सो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, या फिर किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। सो हमारा सेकंड पॉइंट है फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर टेंस। मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, और अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो आपकी कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। ये सब, और टेंसेस का भी आपको ज्यादा भी नहीं तो इंट्रोडक्शन तो एकदम क्लियर होना ही चाहिए। मैं नहीं कहता आपके 2 साल का कोर्स ले रखा हो, आपने 5 साल का कोर्स ले रखा हो, नहीं। आपको बस एक टेंसेस के बारे में ब्रीफ नॉलेज भी हो, उतना भी आपका एडिटिंग के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब आप बोलोगे भाई हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है। मैंने आपको ऊपर आई बटन पे ऐसी वीडियोस दी है जो आपको टेंसेस का पूरा एकदम आपको क्लियर टेंसेस कर देंगी। सो दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट जो है, जो हमें याद रखना है एडिटिंग के टाइम पर, वो है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कुछ सालों से ये देखा गया है कि ये भी एडिटिंग में काफी ज्यादा यूज होता है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चा फंसे। अब ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है आपको पता है? अगर आपको पता है तो आपको अच्छे से आप कर लेंगे, अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपकी जो, अगर आपको कंपैरिजन, द एक वर्ड यूज होगा, उससे पहले आपका हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगी।
बिगेस्ट, जैसे कि आज आपको कहा जाए माउंट एवरेस्ट इज द बिग माउंटेन, सो यहाँ आपका एरर क्या है, बिग, बिकॉज माउंट एवरेस्ट इज दी अगर आया है, दा अगर आया है, सो वहां पर बिगेस्ट आएगा, थर्ड मतलब सुपरलेटिव डिग्री वहां पर आपको लगानी पड़ेगी। अब आपको बोला जाए देन, तो यहां पर आपको बिगर लगाना है। ये मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा। देन मतलब देन आप कब यूज करते हैं, किसी का कंपैरिजन करने के लिए, दैट राम इज ग्रेटर देन श्याम, सो वहां पर हमने कंपैरिजन किया कि राम जो है वो श्याम से बड़ा है, बड़ा है मतलब बिगर है, तो उसके साथ हम यहाँ पर बिगर लगा देंगे, दैट राम इज बिगर देन श्याम। यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है तो हमने देन यहाँ पर यूज कर दिया। सो यहाँ पर हमारी मिस्टेक्स आ सकती है, आपको कह दिया जाए राम इज ग्रेट देन श्याम, सो वहां पर आपको मिस्टेक पता चल जाएगी, जो कि आपकी ग्रेट नहीं ग्रेटर आएगा, सो आपका 1 नंबर वहां पर आपको मिल जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट भी। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट, जो कि काफी ज्यादा टिपिकल से पॉइंट्स है, बट आपको पता होने चाहिए, आपके मार्क्स वहां पर ही ज्यादा कटते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल्स कौन से, फिक्स लाइंस वाले नहीं, फिक्स लाइंस की वीडियो आर्टिकल वाली देखिए ना, हाँ वही वाली, नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक भी मिल जाएगा, बट ये वो वाले आर्टिकल्स नहीं है, ये है आर्टिकल हमारे यूज करेंगे हम ए एन और दी, ये वाले आर्टिकल्स हमें यहाँ पर यूज करने, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा, कौन हमारा वोवल के साथ और कौन हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ लगेगा। इतना ही नहीं, हमें इनके एक्सेप्शन जो केसेस हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर भी हमारी काफी ज्यादा मिस्टेक्स, हमारे एग्जामिनर चाहते हैं कि हमें इसकी नॉलेज हो, हम इस सेक्टर में गलती ना करें ताकि हमें हमारे नंबर पूरे मिल सके। नेक्स्ट हमारा कंजक्शन और प्रेपोजिशन। कंजक्शन तो आपको आती होगी, बेसिक है, 5th 6th में क्लास में हम लोग सीख जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, ऑन, इन, द, इनटू, ओवर, इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए, इन सब की हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए, डीप नहीं तो कम से कम इंट्रोडक्शन तो पता होना ही चाहिए कि इनका मतलब उसके अंदर है, ऑन का मतलब उसके ऊपर है, इतना तो हमें कम से कम पता होना ही चाहिए हर टॉपिक के बारे में। सो ये तो हो गए हमारे वो टॉपिक्स जो आपको, या पॉइंट्स जो आपको आपकी एडिटिंग करते वक्त याद रखने हैं। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेके आया हूं जो पिछले सालों में आ चुके हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको एक आपका होमवर्क भी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने वो एडिटिंग का क्वेश्चन लेके आ गया हूं, जहां मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं और अपने सारे पॉइंट्स इसमें सच होते हुए भी दिखाने वाला हूं। और ये कोई ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने कहीं से भी नहीं उठाया, ये सीबीएसई बोर्ड में 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। सो ये क्वेश्चन है हमारा कंट्रीज। एडिटिंग करने में आपको रॉन्ग वर्ड जो वो अंडरलाइन करूंगा और राइट वर्ड वहां पर लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले यहां मैं खड़ा हो जाता हूं, देखिए कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर आर, पहली लाइन पढ़िए सबसे पहले, उसके बाद दूसरी पढ़िए, मच वार्मर देन कंट्रीज फार्दर टू द नॉर्थ। पहले पूरा पैरा पढ़ लो, मतलब एक सेंस बना लो कि पैरा से तुम्हें क्या कहना चाह रहा है वो, उसके बाद उसमें गलतियां ढूंढो। क्या है, कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर आर मच वार्मर देन कंट्रीज farthest to the north and south, as all knows that Kerala is warm than Punjab on winter। सो हमें इससे एक आइडिया सा मिल गया कि ये कहना चाह रहा है कि जो कंट्रीज इक्वेटर के पास हैं वो ज़्यादा गर्म होती है इस कंपेयर टू जो दूर है। और ये हम सब जानते हैं कि केरला इज वार्म देन पंजाब, ये हमें यहाँ पर कहा गया है। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें हमें एक सेंस पता चल गया कि क्या कहना चाहता है वो। अब सबसे पहली लाइन, कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर आर, पहली लाइन में कुछ गड़बड़ सी लगी, प्रेपोजिशन की गड़बड़ लगी, मतलब क्या कहना है, कंट्रीज नियर, ये तो ठीक है, दो वर्ड इनमें तो कोई गलती है ही नहीं, कंट्रीज नियर इक्वेटर आर, इनमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, तो कोई गलत हो ही नहीं सकते। बीच में यहाँ हमारा ऑन, हमें ये तो पता चल गया कि गलती ऑन में है। अब इसका करेक्ट क्या होगा, इस हिंदी में सेंस बनाओ, जो कंट्रीज नियर, देश, पास, इक्वेटर आर, इक्वेटर देश के पास, जो इक्वेटर के पास जो देश हैं वो, तो उसमें ऑन आएगा क्या, इक्वेटर के ऊपर देश रखे हुए हैं क्या, ये हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर ये नेपाल आ गए, भारत आ गया, हमारा अमेरिका आ गया, नहीं, इसके ऊपर तो नहीं रखे गए हैं ना। कंट्रीज नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो देश है, द इक्वेटर आएगा। सो ये मेरा रॉन्ग वर्ड हो गया और इसका करेक्ट हो गया मेरा दे। सो ये मेरा पहला एडिटिंग मेरी सही होगी, मेरी प्रेपोजिशन पहली सही बैठ गई। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, मच वार्मर देन कंट्रीज
फारदेस्ट टू द नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पर ये ऐसे आएगा। सो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, मच वर्ड है, कोई गलती हो ही नहीं सकती। वार्मर, अब यहाँ पर आपको डिग्री समझनी पड़ेगी कि अगर वार्मर सेकंड फॉर्म है तो हमें वहां पर क्या कंपैरेटिव डिग्री है। सो उसके बाद क्या आएगा, देन। अब देन भी दो टाइप के होते हैं, देखिए देन इसका मतलब होता है अब, और इसका मतलब होता है कंपैरिजन वाला देन। तो यहाँ पर देन तो आएगा बट ये वाला देन नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा दूसरे वाला देन आएगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, THAN। सो ये हमारा सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। अब पढ़ते यहाँ, इससे हमें सेंस साथ साथ सही वाली भी बनाती चलनी है कि अब इसकी सेंस क्या, कुछ चेंज हुई क्या, कुछ वर्ड में डिफरेंट हुआ, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीज, फारदेस्ट। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन आ गया। अगर यहाँ पर वार्मर देन कंट्रीज फारदेस्ट मतलब दूर, इन्फिनिटी। अगर एक कंट्री यहाँ है वो गर्म है, सो जो उससे दूर होगी वो क्या इन्फिनिटी वाली ठंडी होगी? नहीं भाई, सेंस गलत बन गया। सो यहाँ पर वही हमारी कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, ये हमारी गलती है। यहाँ पर हमें कंपैरिजन ही करना है तो फारदर आएगा, सीधा लिख देता हूं। कंपैरिजन में है तो THER ही आएगा। EST आता है हमारा सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में आता है हमारा ER, और जो नॉर्मल होता है वो तो हमारा नॉर्मल ही होता है, नो चेंज। सो हमने तीसरी लाइन में भी हमारी एडिटिंग कर दी। नेक्स्ट है एज ऑल नोज डेट। नोज और नोन में कोई डिफरेंस होता है क्या? अगर आपको नोज और नोन में डिफरेंट पता है, डिफरेंस उनमें क्या होता है, सो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो यहां पर नोज नहीं आएगा, नोन आएगा। अब आप क्यों आएगा वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे, इनके बीच का डिफरेंस बताएंगे ताकि आपको भी एक थोड़ा सा होमवर्क मिल जाए। ये हमारी फोर्थ लाइन में भी हमें मिल गया। नेक्स्ट है दैट केरला इज, यहां से एक नई लाइन बन रही है, देखो केरला इज वार्म देन। देन भाई आ गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। सो देन से पहले क्या है बोलो, THER। सो वार्म आर होगा, ये हमारा गलत है, ये हमारा ER आएगा, वार्मर आएगा। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन है ऑन विंटर, वही गलती आ गई। विंटर के ऊपर गर्म होती है क्या? विंटर के ऊपर ठंडा होता है? नहीं, विंटर में ठंडा होता है, मतलब विंटर वहां पर ज्यादा होती है। सो यहां पर आएगा इन। आप यूं तो नहीं बोलेंगे ना द वाटर इज ऑन द ग्लास, वाटर इज इन द ग्लास। सो ये हो गई हमारी पूरी एडिटिंग। देखा मैंने जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे वही सारे यहां पर यूज हुए हैं। अब आपके सामने एक पिक आने वाली है, आप उसको वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में आंसर साथ साथ बताते चलिए। सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको भी लगा हो कि इस वीडियो के बाद मेरा एडिटिंग में 1 मार्क्स भी कटना नामुमकिन है, सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, अगर नहीं कर रखा हो तो कोई बात नहीं, चुपके से भी कर दो, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा।